जनाब, मैं हूँ प्रोफेसर जेठानंद और आज मैं आपके लिए एक अभी इंग्लिश मूवी रिलीज़ हुई है इसी फ्राइडे को, जिसका नाम है यू मी एंड टस्कने। अब यू और मी तो आप समझते हैं कि तुम और मैं, और टस्कने। अब टस्कने जो है वो एक इटली के अंदर जो है एक रीजन है, एक इलाका है, उसका नाम है। और ये रीजन जो है बहुत ही खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती की वजह ये है कि वहाँ पर हेरिटेज है और रेस्टोरेंट्स की वजह से बड़ा मशहूर है। और वहाँ पर अंगूरों के बहुत लंबे चौड़े जो है बहुत ज़्यादा इलाका है जिसमें अंगूर लगे हुए हैं। और वहाँ पर वाइन जो है बहुत ज़बरदस्त बनता है। और वहाँ छोटे छोटे गांव हैं, बहुत खूबसूरत हैं। उनके रास्ते जो है वो जैसे घूमते हुए रास्ते हैं हमारे मरी हिल्स के या हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के। और ब्यूटी है, खूबसूरत है। और वहाँ पर मेले भी लगते हैं, मतलब टस्कनी में ख़ास तौर पर साल में एक बार मेला लगता है और वहाँ पर दुनिया भर से लोग जो है वो टूर करने आते हैं। ख़ास तौर पर जो है वहाँ पर फंक्शंस होते हैं इटालियन स्टाइल में। एक बहुत बड़ा है वहाँ पर जो है इवेंट होता है जिसके अंदर लोग जो है वो जो बड़े बड़े लकड़ी के बने हुए वो जो ड्रम नमा होते हैं, जिनको पता नहीं क्या कहते हैं, वुडन, जो जिनमें वाइन को रखा जाता है। तो यहाँ तो वाइन को रखा जाता है, लेकिन आपको पता है कि विस्की जो है उसको भी उसमें रखते हैं, और जितनी पुरानी हो। तो बहुत खूबसूरत मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, बड़ा मज़ा आया मुझे। और उसी में डिटेल आपको बताऊं तो उसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इससे पहले भी बड़ी कमाल की फिल्में बनाई हैं। तो एक्टर्स जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं तो बच्ची कहूँगा, तो जो बच्ची ने सेंट्रल रोल प्ले किया है लेडी का, फीमेल का, उसने कमाल किया है। और टस्कनी का तो मैंने आपको बता दिया कि यू मी एंड टस्कनी। टस्कनी जो है उस इलाके का नाम है इटली के अंदर जो बहुत खूबसूरत है। और ख़ूबसूरती की वजह मैंने आपको बता दिया। वहाँ पर मिडिवल आर्ट जो है वो भी है, और ख़ास तौर पर मशहूर है। उसके अंदर एक इलाका है ख़ास तौर पर जिसका जो इटली के अंदर रेनेसां हुआ था। अब रेनेसां अगर आप पढ़ेंगे वर्ड तो जो है उसकी मीनिंग ख़ास तौर पर ये होती है कि पुराने ज़माने में जो जैसे हमारा मिडिवल एजेस थी, पुरानी लोगों की पुरानी सोच थी और पुरानी, जैसे हम पत्थर का ज़माना कहते हैं, तो उससे ये 16 सदी के अंदर जो है शुरू हुआ था और हर जगह पर हुआ था। रेनेसां, RENAISSANCE। तो इंग्लिश लिटरेचर में इसका बड़ा जिक्र है। रिवाइवल हुआ था नई वैल्यूज़ का और रोमांटिक जो है पोइट्री का, रोमांटिक लिटरेचर का। वर्ड्सवर्थ जो है वो भी आप समझें कि खैर 16वीं सदी में तो शेक्सपियर थे, तो उस हिसाब से वो शहर बड़ा मशहूर है। इसके डायरेक्टर जो हैं वो मिस्टर कैट करियो हैं। और एक्टर्स में निया वार्डोरस हैं, अजीज़ा स्कॉट हैं, अज़बेला फरारी हैं, हैली बेली हैं, रेज जीन पेज हैं, मार्को हैं, और फिर लॉरियोजो हैं, स्टीफेनिया हैं, पलाव हैं और स्वेला हैं। अब तो नाम तो बड़े अजीब हैं, लेकिन नाम इसलिए मैं ले रहा हूँ कि इन्होंने इतनी फ़ाइन अदाकारी करें। आप बिलीव करें, बहुत कम फिल्में होती हैं जिनमें आपको ये फ़ील होता है कि ये अदाकारी तो नहीं कर रहे हैं भाई। ये तो आपको ऐसे फ़ील होता है जैसे कि सब कुछ जो है हकीकत है और आप उसमें बैठे हुए हैं और उनके साथ आप हैं। तो इसमें बहुत प्यारी स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा नहीं। न कोई बड़ा कोई शोर शराबा है, न कोई झगड़ा है, न कोई कुछ है। ब्यूटीफुल इटली, ऑन लोकेशन सारी शूटिंग हुई है। जिस टस्कनी जो है रीजन का बताया गया है उसी के बारे में सब वहीं पर सारी शूटिंग हुई है। अदाकार जो है मोस्टली वो सब इटालियन हैं और उनका लहजा जो है इंग्लिश बोलने का वो आपको पता है टिपिकल होता है, बड़ा अच्छा। एक्टिंग जो है A1 क्लास है। मूवी ऑन द होल मेरे हिसाब से अमेजिंग है। तो रोटन टमाटो की रेटिंग तो जो है वो 69% के लगभग है, लेकिन मेरी रेटिंग आप समझे 90% है, 90।
बहुत कम होता है कि कोई मूवीज़ मुझे इतना ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकें या इतना ज़्यादा खुश कर सकें। तो मूवी हर डिपार्टमेंट के अंदर बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत खूबसूरत है। कुछ सॉन्ग्स आते हैं जो बैकग्राउंड में चलते हैं और कुछ वहाँ पर वो पार्टीज़ या फंक्शंस होती हैं तो उनके अंदर तो जो रियल उनका इटालियन म्यूज़िक है उसका टच है। आपको पता है ये बड़े हैप्पी गो लकी टाइप लोग होते हैं और इनकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो ये है कि ये इनकी जो फैमिली की वैल्यूज़ हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हम लोग तो खैर अब बिगड़ गए हैं, हमारा माशरा अभी भी बहुत अच्छी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर बेटे और बेटियाँ अपने माँ बाप को अपने साथ रखती हैं आखिर तक। तो मूवी का जेनर हम आपको बताएं कि किस टाइप की मूवी है, तो एक रोमांटिक मूवी है और आखिर में मूवी के अंदर या मूवी के दौरान भी कुछ सीन ऐसे हैं, इतने फाइन हैं, इतने हार्ट टचिंग है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्पेशली एंड के अंदर जो है इट इज़ सो ब्यूटीफुल टैक्सी ड्राइवर एक दिखाया है, उस बंदे ने जो अदाकारी की हाइट है। और फिर चले मैं बताता नहीं आपको कुछ। स्क्रीन प्ले बहुत ज़बरदस्त है, स्टोरी बहुत प्यारी है, डायलॉग बहुत अच्छे हैं, अदाकारी एक्सीलेंट है, डायरेक्शन बहुत आला है और जो सॉन्ग्स बैकग्राउंड में वगैरह आते हैं उनकी जो वर्डिंग है वो भी बहुत अच्छी है। बैकग्राउंड म्यूज़िक ज़बरदस्त है। एक्शन नाम की कोई चीज़ मूवी में है ही नहीं, बस वो दो जो है आप समझें भाई से बने होते हैं तो जो लीडिंग रोल है, जैसे हम अब हीरो तो नहीं कहेंगे, तो एक हीरो जो दूसरा होता है वो चढ़ उभर के आ जाता है, वो ज़्यादा हीरो हो जाता है, एक दूसरा है। दोनों भाई होते हैं आप में, सगे भाई तो नहीं, उनकी आपस में जैसे जेलसी होती है तो थोड़ा सा ऐसे एक दूसरे को मौके मार देते हैं, अदरवाइज़ कोई एक्शन नहीं है। फ़ोटोग्राफी इज़ वंडरफुल, मूवी की जो सिनेमा फ़ोटोग्राफी है और ऑडियो विजुअल एड्स एंड साउंड इफ़ेक्ट की कहीं कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है, लेकिन साउंड की रिकॉर्डिंग और वो जो है बहुत ही आला दर्जे की है। सेट डिज़ाइन तो मेरा ख़्याल है नहीं कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं अगर जैसे बच्ची का कमरा दिखाया है या कहीं और तो वो थोड़ा बहुत है, लेकिन वो भी बहुत आला है। ओवरऑल इम्पैक्ट मैंने आपसे बताया 90% है। मैं इसको 4 स्टार दूंगा, बल्कि 4.5 आउट ऑफ 5, 4.5 स्टार 5 में से दूंगा। मैंने बहुत कम दिए हैं। आप ज़रूर देखें इस मूवी को, सिनेमा हॉल्स में लगी हुई है और अगर सिनेमा हॉल्स में न लगी हुई हो, लोग ऐसी मूवीज़ का कदर वैसे कम करते हैं। तो कल मैं गया था तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि सिनेमा हॉल के अंदर जो है मेरा ख्याल है हार्डली जो है वो 15 लोग बैठे हुए थे, 15 या 20। दैट वाज होपलेस रिएक्शन लोगों का जो रिस्पांस था। आप इसको ज़रूर देखें। अगर आप सिनेमा में कहीं लगी नहीं हुई है तो प्राइम वीडियो पे आ जाएगी या इस जो है अपना नेटफ्लिक्स पे जल्द आ जाएगी। अगर वहाँ भी नहीं है, आपके पास IPTV है जिसको बॉक्स टीवी कहते हैं, तो अगर आप कनाडा में हैं या USA में हैं तो उसको IPTV जो है उसमें ये मूवी आ चुकी है। अभी हो सकता है सिनेमा का प्रिंट हो तो, लेकिन सिनेमा के प्रिंट भी आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं क्योंकि वो सिनेमा से प्रिंट उतारते हैं, फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसको बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी आपसे शिकायत है कि तकरीबन 90% या 88% अभी भी ऐसे हजरात हैं या ऐसी ख़वातीन हैं जो मेरे चैनल को देख तो रहे हैं, मेहरबानी है, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। तो भाई सब्सक्राइब कर दें, आपका पैसा खर्च नहीं होगा। जहाँ सब्सक्राइब लगाया हुआ है उसको प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अपने बुज़ुर्गों का, माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। दोबारा आपसे जल्द मुलाकात हो।